बिहार ड्राइवर महासंघ के ट्रेड यूनियन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी है जब बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मैं अपना मेहुद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र जब घूम रहा था, उसी बीच हमें एक समाज सेवी मिले जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का अनेक प्रयास कर रहे हैं और कई एक साल से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को एक बात इनसे जानना है जो कि बिहार के साथ साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार ड्राइवर, जो कि जिसे सारथी समाज कहा जाता है, ड्राइवर के लिए आज तक एक वर्ड नहीं बोले हैं। जिसमें जो भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े जो भी सिस्टम में बैठे लोग हैं, उन सभी लोगों को ड्राइवर का जरूरत पड़ता है। यदि ड्राइवर उनका सभा में या उनका रैली में जाना बंद कर दे तो घर में ही रह जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलूं, यदि वो गाड़ी लेके जाएंगे तो ड्राइवर ही कहलाएंगे, बल्कि वो एमपी एमएलए विधायक नहीं कहलाएंगे। तो यही सब विचार को लेकर इनसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, कि आप यदि मेहुद्दीननगर विधानसभा में जीत कर आते हैं तो क्या सदन में सारथी समाज ड्राइवर के लिए क्या आप आवाज उठाइएगा? सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और जितने भी भाई बंधु आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को दिल के अनंत गहराइयों से धन्यवाद। सर, पहला सवाल जो कि सभी लोगों का जन्म से लेकर और मृत्यु तक ड्राइवर का जरूरत होता है। अब इसमें मैं कह दूं, यदि किसी भी घर में यदि बच्चा पैदा ले तो एम्बुलेंस लेके ड्राइवर जाएगा। यदि कितने भी बड़े बड़े लोग हैं, यदि वो डेथ करते हैं तो उनके लिए एक मृत्यु गाड़ी होता है, तो ड्राइवर ही लेके जाते हैं। लेकिन कोई लोग इस पर आवाज नहीं उठा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ड्राइवर के बिना, ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर के बिना जो दिनचर्या का जीवन है, हर जगह जहाँ भी जाइए तो कहीं ना कहीं उनका ही ज़रूरत। इस संसार में बिना उनके संसार की कल्पना या दिन भर की कहीं आने जाने की कल्पना करना व्यर्थ है। आज जो उनके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रकार का आयोग बने, सिस्टम बने, जो कभी कोई भी ड्राइवर जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए, उनको कम से कम कोई भी तरह का डेथ होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो उनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा इंश्योरेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है, बनाते घड़ी सरकार प्रावधान करे। हम लोग अगर विधायक बनते हैं तो सदन में सबसे पहले ये मुद्दा को भी हम प्रमुखता, जो हमारा मुद्दा रहेगा उसमें एक ये भी मुद्दा रहेगा, जो ड्राइवर्स जो भी हैं, गाड़ी का जो 4 व्हीलर का लाइसेंस बना चुके हैं, जब भी उनके ऊपर आपदा विपत्ति आता है, चाहे वो एक्सीडेंट ही हो जाए, माने नाकामयाब हो गए, तो कम से कम उनको 50 लाख परिवार को मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, और सारा जितना भी खर्च उनके ऊपर होगा सारा उनको अवेलेबल मिलना चाहिए। साथ ही अगर डेथ क्लेम में जाते हैं तो 1 करोड़ तक जो भी सरकार है उनके द्वारा मिलना चाहिए, बिहार सरकार के। सर, बिहार के 38 जिला में बिहार ड्राइवर महासंघ का मजबूती से कार्य चल रहा है, और उन लोगों का जो कि राज्य स्तरीय जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों का मांग है ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग। ये सरकार क्यों नहीं करती है? एकदम हम तो बोले हैं जो ड्राइवर संघ का आयोग भी बनना चाहिए, जैसे अब युवा आयोग, महिला आयोग बना हुआ है, उस तरह से। जैसे देखिए, आयोग में हिस्सेदारी में सरकार का हिस्सेदारी बढ़ेगा। आपका ड्राइवर संघ का आयोग बनता है तो सदन में आवाज़ उठाने वाला ड्राइवर समाज से लोग जाएंगे, और ड्राइवर आज से नहीं है। अरे आप देख लीजिए तो महाभारत काल में भी जब युद्ध लड़ा जा रहा था कुरुक्षेत्र में, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो भगवान है, वो भी अर्जुन का वो भी सारथी बन के आए थे। ड्राइवर मीन सारथी, जो आपका मान लीजिए किसी पर भरोसा करके हम गाड़ी से चलते हैं, तो ड्राइवर भगवान श्री कृष्ण का रूप है, जो हमारा पूरा उन्हीं के ऊपर निर्धारित है। जी जी। तो समझ लीजिए जो भगवान श्री कृष्ण के रूप होते हैं, जो हम कहीं जाते हैं हमको सकुशल घर वापस पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये साधारण बात नहीं है। युगों युगों से जब भगवान स्वयं कृष्ण ये ड्राइवर बनना पसंद किए थे, उनसे पूछा गया, दुर्योधन से पूछे ये क्या चाहिए, हमारा
साथ चाहिए या हमारा नारायणी सेना चाहिए, तो वो मांगे जे आपका हमको नारायणी सेना चाहिए, वो दे दिए। लेकिन अर्जुन के साथ वो सिर्फ सारथी बन के रहे। क्या बन के रहे? सारथी मीन्स ड्राइवर। जी। तो एक अच्छे ड्राइवर जो रहता है, सारथी जो होते हैं, वो आदमी को सक्सेस और सफलता भी दिलाते हैं, जान भी बचाते हैं। इसीलिए ड्राइवर संघ का जो मांग है वो मांग जायज़ है। और जब भी हम सदन में जाएंगे तो सबसे जो हमारा मुख्य मुद्दा है, उस मुद्दा में से एक मुद्दा ये भी रखेंगे। अभी तो आप देख रहे हैं 137 मोहद्दीनगर विधायक के प्रत्याशी हैं। लगातार हम जनसंपर्क कर रहे हैं पिछले 5 साल से। लगातार मोहद्दीनगर में जो गरीब वंचित शोषित का मुद्दा होता है, किसान मजदूर का मुद्दा होता है, हमने ज़मीन पे बैठ के, आप देखे होंगे जो विपक्ष की भूमिका होता है, वो लोग विरोध का ब नहीं बोला 5 साल में। लेकिन राम मोहन राय सड़क पे बैठ के, मोहद्दीनगर में देखे होंगे जब NH नहीं बन रहा था, हम बच्चा से जवान हो गए, लेकिन सिर्फ पेपर और फेसबुक पे NH बनते देखते थे। लेकिन जब 6 दिन तक इतना गंदा पानी में हम बैठे रहे, नेशनल न्यूज़ बना, बड़े बड़े अधिकारी आया, तब वहाँ हुआ। आप लोग को ये भी मालूम हुआ कि जैसे ही हम लोग का आंदोलन ख़त्म हुआ तो हमको पैरालिसिस अटैक कर दिया, मुंह हमारा टेढ़ हो गया था। लेकिन हम जब गए हॉस्पिटल में भर्ती, पुनः जब ठीक होके आए तो घर परिवार के लोग मना किए जे नहीं, अब आपको राजनीति में नहीं जाना है, नहीं लड़ना है। लेकिन हम माने नहीं। जब उस आंदोलन से निकले सकुशल, हम ठीक होके आए हॉस्पिटल से, तो क्षेत्र के लोगों को और हमारे प्रति भरोसा जग गया जे राम मोहन राय जब आम जनता के हित के लिए 6 दिन अपना जान के परवाह किए बगैर इस सड़क बनाने के लिए बैठ सकता है, तो ये जो गली गली में छोटा रास्ता है, जिसके बल पे माननीय विधायक जी बन के आए, जो 52 जगह जो रास्ता बना हुआ है संपर्क पथ, उसको बनवाएंगे। नहीं बना पाए, अब पूरे विधानसभा में एक ही नाम आता है, जो राम मोहन राय सदन में जाएगा, राम मोहन राय हमारा आवाज़ को उठाएगा, तो जरूरी वंचित शोषित का जो रास्ता है, ये रास्ता बनेगा। और इस लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ड्राइवर सारथी समाज को क्या संदेश देना चाहिए? ड्राइवर और सारथी समाज, यही ड्राइवर महासंघ के सभी भाई बंधु के हम हाथ जोड़ कर आग्रह कर रहे हैं, सदन में जाएंगे। सबसे जो हमारा टॉप 10 का प्रमुखता मुद्दा रहेगा, उसमें हम इस मुद्दा को शामिल करेंगे। और कोई भी आवाज़ सदन में किस लिए जाता है, कहा गया है, हमारे जो बड़े बड़े विद्वान थे, समझे ना, वो कहे, महापुरुष कहे गए हैं, जे जब सड़क सुनसान हो जाता है तो सदन आवारा हो जाता है। आवारा हो जाता है। आज मोहद्दीनगर का सड़क डील हो गए, मतलब वोट हमारा और राज तुम्हारा, माने चीज वाला कोई या जोलहा महतो, वोट हम दे रहे हैं, मोहद्दीनगर के जनता दे रहा है। विकास हाजीपुर सोनपुर के लोग का हो रहा है, वोट हम दे रहे हैं। ठेकेदारी करने सोनपुर और हाजीपुर के लोग आ रहे हैं। मतलब हम सिर्फ पैदा हुए हैं वोट देने के लिए? नहीं, इसी का लड़ाई राम मोहन राय पिछले 5 साल से लड़ रहा है। जब राम मोहन राय झोला उठाने के पैदा नहीं लिया है, राम मोहन राय मोहद्दीनगर के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। राम मोहन राय आज आवाज़ उठाया तो अच्छा न्यू हिल गया। जो लोग को आसानी वे में टिकट मिलता था, उन लोगों को पसीना बहाना पड़ा सिंबल लेने के लिए, लास्ट दिन तक इंतज़ार करना पड़ा। और इस बार तो देख रहे हैं जे इस बार तो थोड़ा चल रहा है रिव्यू, अगला बार देखिएगा इन लोगों का कोई नज़र नहीं आएंगे। चुनाव 14 नवंबर को जब गिनती होगा, मोहद्दीनगर पे जो 10 साल से गुलाम बनाए हुए है, यह मोहद्दीनगर की आज़ादी की लड़ाई है। मोहद्दीनगर के युवाओं, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित अब ये ठान लिया है जे बाहरी का गुलामी हम नहीं करेंगे, इन लोगों के भगा के रहेंगे। चलिए दोस्तों, इनका कथन अनुसार हमें बहुत कुछ जानने को मिला, और आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि इनके कथन अनुसार जो आप लोगों को जानकारी मिला, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।